बिहार में चुनावी सरगर्मियां तेज हैं। सभी पार्टी अपनी अपनी चुनावी रणनीति बना रही हैं। वो लगातार जनता के बीच पहुंच रहे हैं और इसी बीच हम बात करेंगे बिहार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान की, जिन्होंने हमारे सहयोगी सोहन सिंह रावत से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा है उन्होंने, आपको भी सुनवाते हैं। हमारे साथ हैं बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान जी। जमा खान जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टीएनपी न्यूज पर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, अल्पसंख्यकों की बात जब आती है तो क्या कुछ काम बिहार में अल्पसंख्यकों के लिए किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, और क्या कुछ चुनौतियां अभी भी सामने हैं? सबसे पहले तो बिहार के लोकप्रिय नेता जनाब नीतीश कुमार जी का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने माइनॉरिटी समाज के लिए बिहार में ऐतिहासिक काम किए हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं कि माइनॉरिटी समाज 2005 के पहले कहां खड़ा था, जगह मीडिया के साथ ही आप पता भी कर सकते हैं 2005 के बाद कहां पहुंचा है, पूरा दुनिया ने देखा है। मैं बताना चाहता हूं 2005 के पहले हमारे डिपार्टमेंट का मात्र बजट 3 करोड़ 53 लाख था। किसी भी समाज को तरक्की और विकास के लिए बजट की जरूरत होती है, लेकिन उससे पहले जो नेता लोग थे, जिसको हमारे समाज के लोगों ने नेता बनाया, हमारे समाज के लोगों ने बिहार का नेतृत्व दिया एक विश्वास पर, लेकिन हमारे लोगों के साथ वो लोग विश्वासघात करते रहे और मात्र 3 करोड़ 53 लाख बजट था। उससे कितना विकास होगा आप भी समझ सकते हैं। लेकिन जब 2005 के बाद बागडोर हमारे नेता, लोकप्रिय नेता नीतीश कुमार जी, जनाब नीतीश कुमार जी के हाथों में जब आया, तो उस ये नेता ने मंथन किया, चिंतन किया, देखा कि माइनॉरिटी समाज की हालत ठीक नहीं है, बहुत पीछे रुक जा रहा है। तो निश्चित तौर पर मुख्य धारा में लाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए बजट बढ़ाने का उन्होंने काम किया। आज जो बजट लगभग 1000 करोड़ का बजट हुआ है माइनॉरिटी समाज को विकास के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, नेता नीतीश कुमार जी ने माइनॉरिटी समाज के लिए हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बनवाने का काम किया। हमारे नेता ने इसलिए फोकस किया कि हमारे जो रिपोर्ट आई थी, सच्चर कमेटी का रिपोर्ट था जो आप जानते भी होंगे, उस रिपोर्ट में बहुत पीछे दिखाया गया, मुस्लिम समाज बहुत पीछे है, कमज़ोर है। तो उन्होंने, नेता ने ये कैबिनेट में पास कराया कि हर जिले के अंदर आवासीय विद्यालय बनेगा। जो कमज़ोर बच्चे हैं, जो पढ़ नहीं पाते हैं, जो व्यवस्था नहीं पढ़ने की उनके पास, काफ़ी गरीब हैं, तो निश्चित तौर पर बच्चे पढ़ाई करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उसके लिए आवासीय विद्यालय जब बना, तो आवासीय विद्यालय बनने का मतलब ये होता है, एक नवोदय विद्यालय टाइप का ये विद्यालय है। इसमें बच्चे हमारे जो हैं कंपटीशन से आते हैं। हमारे बच्चों को पढ़ने की व्यवस्था, रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, लाइब्रेरी, यहाँ तक कि जो कपड़े भी मिलते हैं, आयरन करके कपड़े भी दिए जाएंगे। उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ पढ़ना है। और सारी व्यवस्था हमारी सरकार या नेता नीतीश कुमार जी, एनडीए सरकार करेगी। ये हमारे हर जिले के अंदर बन रहा है। लगभग 24-25 जगह स्वीकृत भी हो चुका है, 2 जगह संचालित भी है। उसी के साथ साथ हमारे नेता ने हॉस्टल की बात की थी। हर जिले के अंदर 2-2 हॉस्टल, बच्चे को अलग, बच्चियां को अलग हॉस्टल, उसकी सारी व्यवस्था सरकार करेगी। और उस हॉस्टल की व्यवस्था में यहाँ तक लाइब्रेरी का सिस्टम, खाने का सिस्टम, जो भी है आधुनिक अच्छी व्यवस्था है, सरकार अपनी तरफ से उन बच्चों के लिए करने का काम किया। और लगभग 53 हॉस्टल हमारे बिहार के अंदर संचालित है। आप देख भी सकते हैं, पता भी कर सकते हैं। साथ साथ मैं बताना चाहता हूँ, नेता नीतीश कुमार जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ, जो इनके कार्यकाल में 2005 के बाद जब बागडोर हमारे नेता के हाथों में आया, एनडीए सरकार में आया, तो सबसे पहले कब्रिस्तान की घेराबंदी पर उन्होंने फोकस किया। क्योंकि कब्रिस्तान के बारे में वो भी जानते थे, आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, कहीं ना कहीं विवाद में रहता है, कहीं विवाद होता रहता है। उसको देखकर नीतीश कुमार जी ने पहली बार लगभग 8,000 कब्रिस्तान की घेराबंदी करने का काम किया। आज 9,500 कब्रिस्तान की पूरी हो चुका है। ये नीतीश कुमार जी ने किया। नीतीश कुमार जी, जनाब नीतीश कुमार जी हमारे लोकप्रिय नेता, यही नहीं रुके, हर जिले के अंदर बहुउद्देशीय भवन बनाने का काम किया उन्होंने। हमारे नेता ने मदरसा को लेकर, आप जानते होंगे कि मदरसा के जो हालात था, वो हालात ठीक नहीं था। मदरसा को गवर्नमेंट में लेकर जो शिक्षकों का वेतन था, मात्र 1000, 2000, 3000 वेतन हुआ करता था, उसे हमारे टीचर, मदरसा के टीचर, शिक्षक परेशान रहा करते थे।
उन टीचरों का वेतन बढ़ाकर आज 70,000 मंथली हमारे नेता नीतीश कुमार ने किया, कोई और नहीं किया। तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो हमारे नेता ने किया। यहाँ तक बताना चाहता हूँ, जो हमारी बहनें तलाकशुदा थीं, प्रॉब्लम था उनके साथ, जिसको 10,000 हमारे नेता देने का काम करते थे। जब मैं आया, हमारी बातें हुई नेता नीतीश कुमार से, तो उन्होंने कहा जो आप उचित समझो करो। मैंने 25,000 नेता से कहकर उनके निर्देशन पर मैंने 25,000 तलाकशुदा के बहनों को देने का मैंने काम किया। ये सब चीज़ें ऑनलाइन है, आप देख सकते हैं। इसी के साथ आपको जानकारी भी होगा कि यहीं पे हम हज भवन में कोचिंग कराते हैं। जो कोचिंग होता है, हमारे बच्चे निःशुल्क रहते हैं, सारी व्यवस्था हम लोग करते कराते हैं, सरकार कराती है। और बच्चे हमारे, आप भी पता करते होंगे, बीपीएससी में अच्छे बच्चे हमारे आते भी हैं, इंटरव्यू हो, सारी तैयारी की भी जाती है, और लड़के बच्चे हमारे कामयाब भी हो जाते हैं, कामयाब भी हुए हैं। साथ साथ में सिपाही का, दरोगा का, ये सब चीज़ का हम लोग कोचिंग कराते हैं बच्चों को। कुल मिलाकर अल्पसंख्यक समुदाय के विकास की दिशा में सरकार की ओर से कदम उठाए जा रहे हैं। अच्छा, जब सियासत की बात आती है तो बिहार में एमवाई समीकरण का जिक्र होता है। मैं क्यों बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से, अभी मैं आवासीय विद्यालय का जिक्र कर रहा था। बहुत तमाम जगह सरकारें सबकी है, कहीं महागठबंधन संबंधित है, कहीं एनडीए संबंधित है, कहीं, लेकिन हमें लगता है कि सिर्फ यहाँ पे केरला में छोड़कर आवासीय विद्यालय आपको कहीं नहीं मिलेगा। जो आवासीय विद्यालय की व्यवस्था नेता नीतीश कुमार जी ने बच्चों के लिए, हमारे बच्चों के लिए किया, हमारे समाज के लिए, ये ऐतिहासिक काम नेता ने किया है। और आज भी फोकस भी करते हैं। और एक बताना चाहता हूँ, जो कहते हैं कि बीजेपी के साथ है, उनके साथ है, मैं इतना जरूर कहूँगा कि 2005 के बाद हमारी सरकार एनडीए के साथ हम लोग रहे, हमारे नेता के साथ बीजेपी तमाम लोग साथ में रहे, लेकिन एनडीए के साथ में रहकर जितना विकास हुआ है, सारा विकास एनडीए के साथ में रहकर हमारे नेता ने किया है। मेरे नेता किसी का एजेंडा नहीं चलने देते हैं, मेरे नेता अपने हिसाब से काम करते हैं, जो बिहार के लिए फायदेमंद हो, जो बिहार के हर समाज के लिए फायदेमंद हो, और सौहार्द भाईचारा के साथ वो विकास करते हैं। यानी कि सभी को साथ लेकर चलने की, और सबका विकास, और उस सबके विकास पर ज्यादा फोकस है। यही एक नेता देश के अंदर है कि एक तरफ मस्जिद को भी सम्मान करते हैं, तो मंदिर को भी सम्मान करते हैं, गुरुद्वारा को भी सम्मान करते हैं, गिरजाघर को भी सम्मान करते हैं। ये नेता ऐसे नेता है। अच्छा, अब मैं आपकी विधानसभा को लेकर के आपसे सवाल ले लेता हूँ। कैमूर के चैनपुर से आप बीएसपी के टिकट पर चुनाव जीते थे, उसके बाद आप जेडीयू में शामिल हुए। चैनपुर में 5 साल आपको चैनपुर की जनता ने दी है, क्या कुछ वहाँ पर आपके द्वारा काम किया गया है, और क्या कुछ चुनौतियाँ आप आगे देखते हैं चैनपुर में? चैनपुर कंस्टिट्यूंसी 206 नंबर है, जो आप जानते होंगे, बॉर्डर लाइन पे हम लोग हैं। हमने छात्र राजनीति का सफर तय किया बनारस उत्तर प्रदेश से, और मैं बचपन से, जब से होश संभाला है, तब से हमने संघर्ष को चूमा है। संघर्ष मैंने सीखा है, संघर्ष करते 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 यहाँ तक मैंने पहुँचा है। हम सब लोग विरासत पे नहीं आए हैं, हम लोग का कोई विरासत नहीं था। हम एक किसान के बेटा हैं, हमारे पिताजी किसान हैं, पक्के किसान हैं, काफ़ी उन्होंने संघर्ष किया है। संघर्ष करके हमको आगे बढ़ाने की उन्होंने कोशिश किया, और छात्र राजनीति का मैंने सफ़र तय करते करते मैं गिर जिला में आया, मैंने शुरू किया, लड़ाई यहाँ शुरू किया। हमारे नस नस में, हमारे ब्लड में सेवा का भावना था, मैंने सेवा शुरू किया। 2005 में बीएसपी बहुजन समाज पार्टी को 2002 में मैंने ज्वाइन किया, और 2005 में मैं पहला चुनाव बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ा। कड़ी मेहनत मशक्क़त हुई, संघर्ष था। संघर्ष करते करते हम लोग, कांटों का संघर्ष मैंने किया, कांटा का संघर्ष। उसके बाद हम चुनाव हार गए 2,500-3 हज़ार से। उसके बाद 2010 में भी लड़े, हार गए। 2015 में भी बीएसपी से मैं लड़ा, 200-250-300 चुनाव में हारा, जो आपको जानकारी होगा। 2020 में जब मैं आया तो मैं लाखों वोट मुझे प्राप्त हुआ, लाखों वोट मुझे जनता ने दिया। और पहला, मुझे लगता है प्रदेश के अंदर पहला कंस्टिट्यूंसी था कि जाति खत्म हो गई, पार्टी खत्म हो गई, धर्म खत्म हो गया। वन साइडेड हर लोग जमावादी हुए, और जमा अपना समझकर, भाई बेटा समझकर उन्होंने समर्थन किया। धर्म जाति का सारी जो थी सीमाएं टूट चुकी थी। उसी को लेकर मैं आज चैन कंस्टिट्यूंसी में लगा रहता हूँ। उसी को लेकर मैं गठन एनडीए सरकार में प्रवेश किया। उसी को लेकर मैंने अपने जनाब नीतीश कुमार जी का दामन थामा। नीतीश कुमार जी का मैंने मंथन किया, अध्ययन किया। नीतीश कुमार जी ऐसे नेता हैं, जो नेता ने सबका ख्याल रखा है, और जो ऐसा नेता देश में नहीं है जो आदमी परिवारवाद नहीं करता है, जातिवाद नहीं करता है, धर्मवाद नहीं करता है। संविधान में जो चीज़ें हैं, संवैधानिक दायरा में बिहार को चलाने का काम करते हैं। और जितने भी जिस समाज में महापुरुष पैदा हुए, उन महापुरुष को सम्मान करते हुए उनके पथ चिन्हों पर चलने के उन्होंने प्रयास किया। मैंने मंथन किया,
तब जाके अपने नेता का दामन थामा, और दामन थामने के बाद पहला बार मौका मिला। एक छोटा सा कार्यकाल कहा जाएगा कि हमने 4-5 साल का मिला। 5 साल में 2 साल कोरोना था, जब हम लोगों का बागडोर मिला बिहार का हमारे नेता की, तो बागडोर कोरोना चरम सीमा पर था। 2020-21 में ऐसा कोई घर परिवार नहीं था जिसके परिवार और घर से आंसू न निकले हों, दुख की घड़ी न उसके पास रही हो। हम लोग भी उसको भी झेले हैं, देखे हैं। उसी दौरान हमने अपना काम भी शुरू कर दिया था। आज लगभग 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, 2 महीना 1.5 महीना जो भी बाकी है, और उसमें 2 साल कोरोना था। उसके बावजूद मैंने जो अपने चैनपुर कंस्टिट्यूंसी में ऐतिहासिक काम मैंने किया है, वो नीतीश कुमार जी का दिन, एनडीए सरकार का दिन है। मैं बताना चाहता हूँ, हमारे यहाँ 4 प्रखंड हैं। मैं शुरू करता हूँ अधौरा से, जो अधौरा पहाड़ी पे है, जो जिला है, जो डिस्ट्रिक्ट है, उससे लगभग 55-60 किलोमीटर ऊपर आप जाइए तो अधौरा है। अधौरा से भी अंदर 25-30 किलोमीटर जाइए तो गांव बहुत गांव है, 120-21 गाँवें हैं, छोटी बड़ी, ये सब है। वहाँ कोई बहुत अच्छा विकास नहीं था, लोग परेशान रहा करते थे। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वहाँ के नौजवानों का डिमांड था रोड, नौजवानों का डिमांड था डिग्री कॉलेज, नौजवानों का डिमांड था टावर। आज के डेट में हमें लगता है कि हिंदुस्तान घर कोने में लगभग टावर था, वहाँ टावर नहीं था। मैंने वादा किया कि मैं ज़रूर इसको पूरा करूँगा, लेकिन नेता का धन्यवाद देना चाहता हूँ कि 4 प्रखंड में मेरे उन्होंने काम किया। जो मैंने कहा, मैं अधौरा से शुरू करता हूँ। अधौरा में ही आप ले लीजिए, अधौरा में 72 टावर में लगाया अपने इस कार्यकाल के दौरान। अधौरा में अपने इसी कार्यकाल के दौरान 70-80 रोड में बनवाने का काम किया, जो आप पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसी कार्यकाल में अधौरा प्रखंड में मैंने डिग्री कॉलेज बनवाया, उसको शिलान्यास सीएम को लेकर कराया, जो काम लग चुका है। इसी अधौरा में मैंने अस्पताल दिया, जो जर्जर हालत अस्पताल की थी, जो आप देख सकते हैं, बना हुआ है। हमने अभी जाकर उद्घाटन, नेता को लेकर उद्घाटन मैंने किया। उसी अधौरा में मैंने स्टेडियम बनवाया, अपने नीतीश कुमार जी नेता को लेकर उसका मैंने उद्घाटन किया। इसी अधौरा में कम से कम 50 से ज़्यादा मैंने चेकडम बनवाया, जो चेकडम विकास सिंचाई को लेकर काफ़ी परेशान थे, ये मैंने काम किया। छोटे बड़े तो बहुत सारे काम हुए। आप भगवानपुर में आइएगा, भगवानपुर में 60-65 में रोड बनवाने का काम किया। उसी भगवानपुर का डिमांड था स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, लगभग 40 करोड़ का मैं बनवाने का काम किया, काम लगा हुआ है। भगवानपुर में स्टेडियम मैंने मतलब 32 करोड़ की लागत से टेंडर हो गया है, उसी भगवानपुर में काम होने जा रहा है। कई बड़े पुल और पुलिया मैंने दोनों जगह अधौरा भगवानपुर में बनवाया। आप चैनपुर में आइए, चैनपुर में 70-72 रोड बनवाने का मैंने काम किया। चैनपुर के प्रखंड में 2 आवासीय विद्यालय, बिहार का पहला कंस्टिट्यूंसी चैनपुर है, जो 4 लोगों के लिए, समाज के लिए मैंने 4 आवासीय विद्यालय देने का काम किया। मैं नेता को धन्यवाद देना चाहता हूँ। एक तो SC ST के लिए मैंने चैनपुर प्रखंड में सेमरा में बनवा रहा हूँ। अल्पसंख्यक समाज के लिए, माइनॉरिटी समाज के लिए लगभग 70 करोड़ का, 65-70 करोड़ की लागत से SC ST वाला भी, ये भी उतना ही लागत से बन रहा है। चैनपुर प्रखंड में ही, चैनपुर में नौहरा के बीच में ये बन रहा है। उसके बाद SC ST रेट मैं अधौरा में बनवा रहा हूँ, टेंडर हो चुका है, काम लग गया है। एक अति पिछड़ा समाज के बच्चियों के लिए पढ़ने की कहीं स्कूल नहीं था पूरे शाहबाद में। मैं कैमूर में, चैनपुर विधानसभा में, भगवानपुर प्रखंड में, पहड़िया पंचायत में मैं उसको बनवाने का काम कर रहा, बन भी गया है, संचालित भी हो चुका है। 4 आवासीय विद्यालय मैंने दिया। हर प्रखंड में 2 स्वास्थ्य केंद्र देने का मैंने काम किया। लगभग 150 से ज़्यादा पोखरा सिंचाई के लिए, लघु सिंचाई से डिपार्टमेंट से लेकर मैंने नेता के निर्देशन पर उसको मैं बनवाने का काम किया। अभी हाल में आपको जानकारी भी हुआ होगा, कभी लगभग 300 करोड़ की लागत से सोन की पानी अधौरा प्रखंड में ला रहा हूँ। लगभग 7 पंचायत में पानी की व्यवस्था, पीने की दिक्कत था, प्रॉब्लम था, उसको मैं दुरुस्त कराया। अभी हाल ही में आपको जानकारी होगा, लगभग 155 करोड़ की लागत से सिंचाई की व्यवस्था, कोहिरा का पानी में अपने जगदमा बांध के ऊपर में राजपुर बांध है, उसमें लाने का मैं काम कर रहा हूँ, जो कि टेंडर हो चुका है, एग्रीमेंट भी हो गया है, काम लगने जा रहा है, शिलान्यास कराऊंगा। तमाम चीज़ें हमारे चैनपुर विधानसभा में जो ऐतिहासिक मैंने काम किया। साथ में भभुआ जिला में मैं बताना चाहता हूं, मैंने बाईपास मैंने दिया, भभुआ में बाईपास बना, जो अक्सर जाम लगा करता था, और बबुरा से होकर हमारे कंस्टिट्यूंसी होते हुए निकल जाएगा। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। थैंक यू। तो ये थे बिहार सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान।